नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र कड़िया। मित्रों, जो हमारे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो आपकी गणित की श्रृंखला चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके समक्ष लेकर आए आपके लिए प्रथम अध्याय की क्लास 6 है। मित्रों, इससे पहले क्लास यानी 5 क्लासेज हमारी अपलोड हो चुकी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं, उसमें कॉन्सेप्ट और उस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला पर आधारित हमारी क्लासेज थी, तो उसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ जा करके देख सकते हैं मित्रों। अदरवाइज आपको आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। ये जो क्लास 6 है वो हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रथम अध्याय के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मित्रों, क्योंकि जो हमारा टारगेट है आपका जो 25 में से 25 गणित में अर्जित करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं मित्रों, और बेहतर से बेहतर आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप हमारे परिवार पर चैनल पर नए हैं तो मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर दबाएंगे, क्योंकि जब भी हम महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे तो समय समय पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो हमें गणित में क्या करना होता है, बेसिक आपको अगर हमारी क्लासेज देखी हैं तो आप इनको भी कर पाओगे। देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हम ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन जब भी डीएलएड में सॉल्व प्रश्नों के करने की बात आएगी तो हमें वहाँ ट्रिक नहीं लगानी है, क्योंकि डीएलएड में कंप्लीट सॉल्व करके हमें देना होता है। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रिक है वो कार्य करेंगी मित्रों, ठीक है। तो 3 की घात 5 का मान होगा। सबसे पहले तो हमें प्रश्न को अच्छी तरीके से समझना है। गणित में बस एक ही रूल याद रखिए कि अगर आपने प्रश्न की भाषा को समझ लिया या प्रश्न को समझ लिया तो आप प्रश्न को यानी आधा प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा, बचा हुआ आपके विवेक अनुसार वह सॉल्व हो जाता है मित्रों। इसलिए सबसे बेहतर तरीके से अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी बार उसका अध्ययन कीजिए, तीसरी बार अध्ययन कीजिए, उसके पश्चात आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और प्रश्न की भाषा को आप समझ पाएंगे। तो देखिए, 3 की घात 5 का मान होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि 3 की घात 5 का मान होगा। अगर आपने वर्ग और वर्गमूल याद किए हुए हैं या घन आपने याद किए हैं तो मित्रों आप बेहतर तरीके से तुरंत जवाब दे दोगे। लेकिन जिन मित्रों ने वर्ग वर्गमूल याद नहीं किए तो 3 की घात आपने प्रथम अध्याय हमारा देखा था, उसमें तो हमारे प्रथम वीडियो में हमने घातांक वाली आपको अवगत कराई कि 3 की घात 5। 3 की घात का मतलब यह है 3 की घात 5 बराबर, आपको याद होना चाहिए कि 3 की घात 5 कब होती है, जब समान राशि यानी 3 का ही मल्टीपल 5 बार करते हैं तो 3 की घात 5 हो जाती है। तो देखो यहाँ पर ये शॉर्ट में दिया हुआ, इसका घातांक रूप में दे दिया, इसको आपको एक्सप्लेन में यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है किस तरह वैल्यू दी है। तो 3 की घात यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 का हमें 5 बार मल्टीप्लाई करना है। अब आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। तो आपका जो आंसर निकल कर आ रहा है वो आपका 243 होगा। 243 अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वर्ग याद कर दीजिए और घन याद कर लीजिए, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो बेहतर हो जाएगी। तो आपका 243 यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा मित्रों। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 0.06 की पावर 3 का मान होगा, यानी इसका क्यू करना है। तो आपको क्यू वाले यानी घन का नियम याद होना चाहिए। तो इसका मतलब है 0.06 की पावर 3, यानी इसका क्या करना होगा, मैं सेम राशि का 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06। अब देखिए, अब आपको करना क्या होता है, यहाँ से हम ट्रिक आपको अप्लाई करना बताएंगे। तो देखो, आपको 6 का क्यू आना चाहिए। 6 का 6 चने 36 छिक्के आपको 2 से 16। तो देखिए यहाँ पर 2 से 16 रखिए आप, और क्यू का मतलब क्या होता है ये और देखिए यहाँ पर कितने हैं, जीरो कितनी है, 1 0 2 0 और 3 0, यानी दशमलव के बाद कितनी जीरो है, यहाँ पर जीरो को भी रख दीजिए, 1 0 2 0 3 0 और यहाँ पर लगा दीजिए दशमलव। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.00216। ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। जिस किस ऑप्शन में है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आप ट्रिक के माध्यम से भी, अगर आपको याद है तो मल्टीप्लाई के माध्यम से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं मित्रों बेहतर तरीके से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 4 की पावर -3 इंटू 4 की पावर 6 का मान होगा। तो देखिए, जब भी घातांक के मल्टीपल होता है, बेस समान है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 4 की पावर -3 गुणा 4 की पावर 6, यहाँ पर आधार समान है। आधार समान होता है तो आपस में क्या होती हैं, पावर जुड़ती हैं। घातांक के नियम में मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर ये माइनस की पावर है और ये प्लस की पावर है, तो प्लस का अधिक है और माइनस वाली ये कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको निकल कर आएगा। जोड़ेंगे जब इन दोनों को तो ये 4 की पावर 3 आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 4 की पावर 3 नहीं दिया है, तो मतलब क्या है, इसका एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है और आप इसे 4 की पावर 3 को
मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 4 यानी 4 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो इस तरह आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो 64 होगा। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका 64 आंसर होगा। तो आप 64 आंसर जो है ऑप्शन बी है, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 से 56 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए अगर आपने वर्गमूल याद कर रखे हैं तो आप तुरंत जवाब दे दोगे कि भाई ये इतने का वर्गमूल होता है। नहीं याद किए हैं तो मैंने आपको 2 विधियाँ याद की थी गुणनखंड। देखो एक तो गुणनखंड विधि थी हमारी, और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कहा नहीं गया है कि किस विधि से ज्ञात करेंगे, तो आप किसी भी, और एक भाग विधि थी, ठीक है, किसी भी विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी गुणनखंड विधि से या भाग विधि से। जब भी संख्या हमारी छोटी होगी तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि अपनाएंगे, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से 2 से 16, यानी अदरवाइज आपको ज्ञात है तो आप कर सकते हैं। मैं आपको 2 से 56, तो इसका आपको करना होगा गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो किस तरह ज्ञात करेंगे वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो हमारे नई क्लासेज देख रहे हैं वो सभी भी समझ पाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर पुनः करेंगे। और यह प्रक्रिया जब तक हम अपनाते हैं जब तक कि अंतिम अंक 1 ना हो जाए। 2 छिक्के 12, 2 चक 8, फिर पुनः 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर पुनः 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, ठीक है। अब पुनः 2 से देंगे तो यहाँ पर आएगा 2 अट्ठे 16, फिर एक बार पुनः 2 से देंगे, 2 चौक 8, पुनः देंगे एक बार, 2 दूनी 4, फिर एक बार देंगे, 2 एकम 2। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं यह प्रक्रिया हमारी संपन्न हो चुकी है, क्योंकि अंतिम अंक हमारा 1 आ चुका है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, अब देखना होगा वर्गमूल। वर्गमूल में जो राशि होती है उसमें से 2 का एक पेयर बनाते हैं, ठीक है। कितने का एक पेयर बनाते हैं हम, 2 का एक पेयर बनाते हैं। तो देखिए 2 का पेयर आपसे एक बन जाएगा, यहाँ से एक पेयर बन जाएगा, और इसका एक पेयर बन जाएगा, और इसका पेयर बन जाएगा। तो हमें देखो कितने पेयर प्राप्त हुए, 4 पेयर, ठीक है। कितने पेयर प्राप्त हुए हमें, 4 पेयर। हम यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इनका मल्टीपल आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आप बता सकते हैं ये जिसका वर्गमूल जो निकल कर आएगा वो 16 होगा। तो किस ऑप्शन में आपका 16 है वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 0.6 का घन होगा। घन का मतलब क्यूब ज्ञात करना है। अगर आपको ये ज्ञात है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 0.6 का क्यू का मतलब ये निकलना होगा, आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6। अब देखो 3 बार इनका मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 चनिक 36, 36 छिक्के 2 से 16, तो आपको 2 से 16 प्राप्त होगा। अब आप देख लीजिए दशमलव कितने अंकों बाद है, 1 अंक बाद, 2 अंक बाद, 3 अंक बाद, क्योंकि दशमलव में अंकों की संख्या क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 3 अंक बाद आपका दशमलव लग जाएगा, और यह आपको प्राप्त हो जाएगा दशमलव। तो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 0.216। तो किस ऑप्शन में है आपका आंसर, ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो करनी 3 लगी हुई है, 1 प्लस करनी 3, 343 का मान होगा। इस तरह का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो इसका जो लगा हुआ है करनी 3 यानी क्यू लगा हुआ है 1 प्लस क्यू 343। अब आपको 343 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसको दाईं ओर से सॉल्व करेंगे। इस तरह की जब भी आपके सामने सिचुएशन बनेगी तो दाईं ओर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले सबसे पहला जो रूट है उसको क्लियर करेंगे। तो 343, अब आपको 343 या तो आप इस तरह इसके गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लीजिए। तो ये 7 का होता है, 7 चौको 28, 7 नाम 63, 7 सत्ते 49 और 7। तो इस तरह आप प्राप्त कर सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो ये है। आप इसको पुट कर देंगे, बेसिक तरीके से बिल्कुल करेंगे हम मित्रों। तो इसके पूरे की वैल्यू हमें 7 प्राप्त हुई है, ठीक है। हम प्लस कर देंगे, तो देखिए अब क्यू वाला ये रूट रह गया हमारे पास, तो ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्यू 8 प्राप्त होगा। ऐड कर देंगे तो 8 मिलेगा। अब आपको 8 के भी क्या ज्ञात करना होगा, घनमूल ज्ञात करना होगा। तो आप जानते हैं कि 2 का ये क्यूब होता है 8, तो बाहर निकल कर क्या आएगा आपका 2 आएगा। इस तरह आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 जिस ऑप्शन में आपका वही आंसर हो जाएगा। बेहतर तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मित्रों। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि रूट में 16/49 बराबर x/49 तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह की अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इस तरह किससे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को नोट करना होगा और क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन क्या है भाई, 16/49 दिया हुआ है बराबर x/49।
तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? x वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखो वर्गमूल याद होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे 16/49, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। आपको रूट को देखने पर ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी टफ है सवाल, लेकिन नहीं है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए 4, अगर इसका वर्गमूल लेंगे 16 का तो 4 निकल कर आएगा बाहर, ठीक है। 49 का लेंगे तो 7 निकल कर आएगा, यानी 4/7 बराबर x/49 आपको प्राप्त होगा। अब देखिए, जब भिन्नों में संख्याएं बराबर होती हैं और आपस में नीचे वाली संख्या से ये कैंसिल हो जाती है, ठीक है। जब कटने वाली संख्या होती है यानी इसकी मल्टीपल में होती है, तो ऊपर वाले से क्योंकि मल्टीपल होता है इधर, तो नीचे वाली संख्या कट जाएगी। कितनी बार कटेगी? 7 बार। और इसका इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, 7 चौक 28। तो x बराबर जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 28 आएगी। इस तरह आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि 28 किस ऑप्शन में, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि √60 प्लस √15 माइनस √135 बराबर √x है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें इसको करनी रूप में बनाना होगा, क्योंकि करनी का एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाव मैंने और गुणा भाग मैंने आपको बता चुके हैं। क्योंकि अगर आप सीधे ही जोड़ देंगे तो आपको काफ़ी कैलकुलेटिव बन जाएगा, जो कि दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हमें किस तरह करेंगे, तो करनी 60 यानी √60 प्लस के √15 माइनस √135 बराबर √x, ठीक है। पहले तो इसको नोट करेंगे। अब देखो 60 को आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड किस तरह करेंगे, तो 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस 15 क्यों, तो 15 ही रहेंगे, ठीक है। इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी 15 ही निकल कर आएगा। और इसी तरह 135 के करेंगे हम, ठीक है। माइनस है 135। अब 135 की किस तरह करेंगे, 3 × 3 × 3 3 दिया 9 9 तिया 27 27 पंजे 135 × 5, ठीक है। तो इस तरह इसके और बराबर √x की वैल्यू निकालनी है, वो तो चलेगा ही साथ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कुछ नहीं दिया है तो वर्गमूल यानी 2 का एक पेयर बनाना होगा, ठीक है। तो 2 का एक पेयर बनकर यहाँ से जो क्या निकलेगी उसको हम लिख लेंगे। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो 2 का एक पेयर हम निकलेगा और 3 का इधर मल्टीपल हो जाएगा, 2√15 हो गया ये, प्लस के ये 15 रूट में था पहले से ही, और माइनस के यहाँ से 3 एक बाहर निकलेगा और 3√15 हो गया मित्रों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2√15 और यहाँ पर एक है 1√15 मतलब 15, तो कितना हो जाएगा ये 3√15 हो जाएगा। चलिए आगे इसको करते हैं, यहाँ तक आपने कर लिया होगा। तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3√15 और माइनस के 3√15 बराबर हमारा √x जो था, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से आपके पास बचेगा 0, यहाँ से आपके पास बचेगा 0 बराबर √x। अब 0 का वर्गमूल लीजिए या वर्ग कीजिए बराबर, यानी अगर इस तरह सिंपल तरीके से करेंगे तब भी ये क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, यहाँ पर 0 आएगी। अब 0 किस ऑप्शन में, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मित्रों। क्वेश्चन नंबर 9 है, रूट में 5625 दिए हुए हैं, बराबर 75 दिया हुआ है, तब 0.5625 प्लस 5 रूट में है, ठीक है, √56.25 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है ये आपको ज्ञात रखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको ध्यान में रखना है, 5625 बराबर 75 दिया गया है। यानी जब भी यहाँ पर ये हमें, अब देखो √5625 बराबर 75 दिया हुआ है, तो हमें देखो ये इसकी वैल्यू पूछी गई है। वैल्यू किसकी पूछी गई है, तो यहाँ पर ये देखना होता है क्या दिया है और क्या पूछा गया है। तो हमें वैल्यू पूछी गई है 0.5625 प्लस 562.25। तो यहाँ पर देखो सभी में यह मिल रहा है, लेकिन दशमलव के अंकों में थोड़ा सा परिवर्तन है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना होगा, यानी इस रूप में लेकर आ जाइए। तो आप 75 उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए यह दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ से हमें दशमलव हटाना होगा। जब भी हम दशमलव हटाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपॉन में कितने बढ़ जाएंगे, एक पर कितने अंक हैं दशमलव के बाद, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो बढ़ जाएंगे, सभी पे रूट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे हम, तो इसके बाद कितने अंक है दशमलव के बाद, 2 अंक है, तो एक पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। कितने जीरो बढ़ेंगे, एक पर 2 जीरो,
और यह अभी रूट आपका पूरे पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमें क्या मिला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, रूट में 5 6 2 5 बटे अलग अलग रूट कर दिया हमने इसका। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, आप यहाँ तक नोट समझ पाए होंगे। प्लस है, प्लस लगा देंगे। सेम सिचुएशन इसके साथ करेंगे, इसको भी रूट, क्योंकि हमें देखो ये वैल्यू दी हुई है, इसी फॉर्मेट में हमें लाना होगा ताकि हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर भी यही कर देंगे, 5 6 2 5 दोनों को रूट को हमने बट्टे में अलग अलग कर दिया 100। तो देखिए यहाँ से अब आपको ये वैल्यू किस तरह प्राप्त करनी है। तो देखिए अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितने हैं भाई, 75 है, यानी 75 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 75 कर देंगे, रख देंगे, और ये आपको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4। तो मैंने आपको वर्गमूल में नियम बताए थे, जब भी 2.5 अंक होगा हमें इसको निकालना नहीं है, इसके जीरो कितनी आएंगी, इसकी आधे आएंगी। ठीक है, 4 हैं तो 4 का मतलब कि जिन जीरो आएंगी 2 आएंगी, यानी 100 आ जाएगा बाहर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और घनमूल में 1 तिहाई आता है। ठीक है, प्लस अब देखो इसकी भी वैल्यू हमारे पास 75 दी हुई है, और रूट में देखो कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 का आधा कितना होगा 1, तो 1 जीरो आएगा, यानी 10 बाहर आएगा। अब देखिए आपके समझिए फ्रैक्शन यानी भिन्न रूप में आ चुका है। अब देखो इसको आपको सॉल्व करना होगा, अदरवाइज आप कैलकुलेशन अच्छी है तो आप सीधे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो आगे किस तरह करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो 75 और ये एलसीएम ले लेंगे हम 100 इन दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 75 प्लस, और इस ये देखो 10 10 इसमें मल्टीपल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 750। ठीक है, तो 75 और 750 को आपको जोड़ना होगा, आपको ऐड करना होगा, तो कितने हो जाएंगे 825, या इस तरह भी जोड़ सकते हैं 0 5 5 और 7 5 12 की 2 हासिल की 1 825 बट्टे 100 आपको प्राप्त होगा। अब देखिए 825 बट्टे 100 प्राप्त हुआ है, दशमलव में आंसर है। तो देखिए कितने अंक हैं, बट्टे में 2 जीरो हैं, तो यानी कितने अंक जीरो हैं, 2 जीरो हैं, इसका भाग देंगे 100 में तब भी वही आंसर आएगा। या मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप देखिए 2.5 अंक जब भी दिया होगा आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आपका टाइम और वेस्ट होगा, इसलिए आप अगले क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पर बट्टे में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं ना, तो 2 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए। बस करना क्या होगा आपको, 2 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, तो 2 अंक बाद 8 2 5 और अंक करेंगे पीछे से, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो 1 2, तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको 8.25, 8.25, जो कि आपका आंसर होगा। ये किस ऑप्शन में आप देख लेंगे, सी ऑप्शन में, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के सवालों को आप सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 0.027 का घनमूल होगा। अब देखो घनमूल पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसके तरह लिखना होगा, घनमूल ज्ञात करना है 0.027। क्या करेंगे यहाँ पर या तो आप करेंगे कि भाई 27 के पहले सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अगर आपने क्यू याद है तो ये 3 का होता है, 3 नंबर 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 3 का क्या होता है, ये क्यू होता है। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। लेकिन अब ये तो समझ में आ गया कि भाई 3 का होता है, लेकिन कितने अंकों बाद दशमलव लगेगा। तो मैंने आपको घनमूल का नियम बताया, अगर दशमलव के बाद कितनी संख्याएँ बस गिनिए, 1 2 3 संख्याएँ, 3 संख्याएँ, तो इसका 1 तिहाई, यानी 1 तिहाई कितना आएगा आपका, संख्या आएंगी। ठीक है, याद रखेंगे 1 तिहाई बाद अंक आएंगे, यानी दशमलव लगेगा आपका 1 तिहाई के। तो 3 का जब हम 1 तिहाई निकालेंगे, ये 3 है तो 1 तिहाई मतलब इस तरह निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो यानी दशमलव हमारा जो आएगा 1 अंक के बाद आएगा। इस तरह इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो जो दशमलव आएगा वो 1 अंक बाद आएगा, यानी 3 हमारे पास था ही, पीछे से दशमलव जब भी लगाएंगे तो हमें दाईं ओर से करेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो आपका जो आंसर दिया हुआ 0.3 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दशमलव की जब भी सिचुएशन इस तरह की फेस आए तो वर्गमूल में, अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो याद रखना जितने भी अंक हैं उसके आधे अंकों के बाद दशमलव आता है, और घनमूल में जितने अंक हैं उसके 1 तिहाई अंकों के बाद दशमलव आता है। ये जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी ये आपके लिए यूपी टेट में भी कार्य करेगी, सभी जगह आपको ये फॉलो होगा। ठीक है, तो इसे बेहतर तरीके से समझ लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है। मैंने आपको बताया था पूर्ण घन ऐसी संख्या है जिनका घनमूल लेने पर वो पूर्ण घन हो। जैसे मैंने आपको बताया था 27 आपकी क्या है, पूर्ण घन है, क्योंकि ये जब भी हम घनमूल ले रहे हैं तो इसका जो घनमूल निकलेगा वो 3 है।
तो इस तरह आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कि इसमें कि सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या पूछी गई है, ठीक है। जब 3 है, 3 किसी का घनमूल नहीं होती है तो ये नहीं होगी मित्रों, ठीक है। 9 की बात करें तो ये वर्गमूल होती है, वर्ग में भी नहीं निकलेगी, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये भी घनमूल में नहीं होती है, ठीक है, क्लियर। इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे छोटी एक का जब वर्ग करते हैं तब भी एक आता है, और एक का वर्गमूल लेंगे तब भी एक ही आता है, ठीक है। इसी तरह जब एक का घन करेंगे यानी 1 की पावर 3 करेंगे तब भी 1 गुणा 1 गुणा 1, तो हमारा एक ही प्राप्त होगा। अगर एक का हम घनमूल लेते हैं, ठीक है, तब भी हमें एक ही प्राप्त होगा। तो आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी जो पूर्ण घन प्राकृत संख्या है वो आपकी एक है, इसलिए आपका आंसर जो है एक होगा यहाँ पर मित्रों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका 9261 का घनमूल होगा। देखिए घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप या तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा किस तरह करेंगे, अगर आपको याद है या घन याद है तो उन्हीं संख्या का घनमूल होगा। अगर आपको याद है तो आप तुरंत लगा दोगे कि भाई ये 21 का होता है, ठीक है। लेकिन याद नहीं है तो क्या करना होगा, तो उन्हें सबसे पहले जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है उस तरह इसको सॉल्व करना होगा। यानी 9 2 किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो 9 2 6 1। अब यहाँ पर देखेंगे भाई सम क्या सम है या विषम है, उसी तरह से फॉलो करेंगे आप, ठीक है। तो ये विषम है तो 3 से, सबसे पहले 3 से करेंगे छोटी संख्या से। 3 3 9, इसमें भाग नहीं जा रहा है, 0 आ जाएगी। 3 8 24 बचे 2, 3 7 21, ठीक है। इस तरह आप सॉल्व करेंगे। फिर 3 से देंगे, 3 1 3 0, 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर इसे सॉल्व करेंगे, 3 से हो जाएगा 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9। अब आ गया यहाँ 343। अब आपको ज्ञात होना चाहिए कि 343 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये कटेगा 7 से, तो 7 7 चौक 28 और 7 नाम 63। तो यहाँ पर आपका 49 मिलेगा। 49 जो है 7 से कटेगा फिर पुनः, तो ये 7 से एक बार तक। तो यहाँ तक जब तक प्रक्रिया अपनाएंगे जब तक कि एक ना हो जाए। तो आप बता सकते हैं कि देखो घनमूल निकालना है आपको। क्या ज्ञात करना है आपको, घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल में हमने आपको बताया था कि 3 संख्याओं यानी समान संख्याओं का जितने का मल्टीपल होता है उसमें से 3 संख्याओं का एक पेयर यानी एक जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगी और 2 ये हो जाएंगी, तो 3 3 का पेयर बन जाएगा। तो 3 का एक जोड़ा यहाँ से बाहर आएगा पेयर में से और एक 7 यहाँ से बाहर आएगा, तो 3 7 21। तो इस तरह भी आप बता सकते हैं, तो आपका 21 आंसर होगा। अदरवाइज आपको सीधे याद हैं यानी क्यूब याद हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ आपको वर्ग याद करने हैं अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, कुछ क्यूब याद करने हैं, ठीक है, जिससे आपकी कैलकुलेशन है और मल्टीप्लाई जो कैलकुलेशन है वो आपकी फास्ट हो जाएगी। तो इसलिए अगर याद है तो आप 9261 आप सीधे कर देंगे कि किसका ये घनमूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल होता है। तो देखिए मित्रों मैंने आपको बताया था कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया था 25 का जब भी वर्गमूल पूछा जाएगा तो प्लस माइनस आपका 5 आएगा। यानी मैंने बताया था आपको कि धनात्मक आपकी प्रीवियस क्लास में कि जब भी धनात्मक संख्या होती है, ठीक है, ये इसी से रिलेटिव है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आपके मन में इससे संबंधित कोई भी क्वेरी नहीं रहने दूंगा मित्रों। तो 25 का जब भी हमने ये 25 धनात्मक संख्या थी तो प्लस माइनस यानी किसी भी संख्या जो धनात्मक होती है उसके जब भी वर्गमूल आते हैं, ठीक है, तो 2 निकलते हैं, एक तो पॉजिटिव में निकलेगा एक नेगेटिव में निकलेगा, ठीक है। क्योंकि हम कह नहीं सकते कि -5 इंटू -5 करेंगे तब भी यह 25 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह धनात्मक जो संख्या होती हैं उसका जो वर्गमूल निकल कर आता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, यानी धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर मैं आपको इसी तरह पूछूं कि भाई -25 का वर्गमूल बताइए, तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम ये नहीं निकाल सकते कि -25 का, देखो माइनस का जब भी हम मल्टीपल कर रहे हैं माइनस माइनस तो आपस में ये प्लस होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये -25 है। तो इस तरह आपको ज्ञात रखना होगा जब भी नेगेटिव ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल पूछा जाएगा आपसे, तो आप याद रखेंगे कि जब भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल पूछा जाएगा तो आपको ज्ञात रखना है क्या कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कभी भी हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा, इसमें से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते यानी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव संख्या है तो हम बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक धनात्मक दोनों होते हैं, ठीक है। ये आपका अगर धनात्मक पूछा जाता तब तो ये सी वाला करेक्ट हो जाता, लेकिन ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल आपका हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब अपरिभाषित यानी इनफाइनिट हो सकता है। आपका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। -4 की पावर 3 का घन होगा। तो -4 की पावर 3 है, इसका घन पूछा गया है, मतलब आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, -4 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है। -4
गुणा -4 गुणा -4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। लेकिन जब माइनस माइनस का दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर पुनः माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस हो जाएगा। तो यानी 64 और 64 हो जाएगा किसका, माइनस का। तो ये आपका माइनस के 64 कहाँ पर ऑप्शन है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आप बता सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या है। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि पूर्ण घन संख्या की आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है। ऑप्शन है तो आपको क्या करोगे, पहले 625, फिर 49, फिर 25, फिर 125 की आपकी क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। ये आपके काफ़ी समय लगेगा, तो इसलिए याद रखें आपको कुछ वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिससे आपकी जो ऑप्शनल है वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे और आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी। तो 625 तो है नहीं भाई पूर्ण घन, क्यों, क्योंकि ये 25 की वर्ग है। ये आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि 25 का वर्ग होता है 625, तो ये पूर्ण घन संख्या 625 हटनी है। ऑप्शन हमने पहला कैंसिल कर दिया। दूसरे को देखो 25, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 25 जो होता है ये भी नहीं होगा, क्योंकि 25 जो होता है वो 5 का वर्ग होता है, ठीक है। कितने का वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। यहाँ पर पूर्ण घन पूछी गई है, यानी जो क्यूब होगा, और 49 भी 7 का वर्ग होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा 125। अब चेक कर लेते हैं भाई 125 कितने का होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 125 को जब भी चेक करेंगे, ठीक है, तो 5 से जाएगा ये, ठीक है, अंतिम अंक 5 है इसलिए। तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 बार, फिर 5 बार, 5 एकन 5, तो 3 का एक पेयर बन गया। यानी पूर्ण घन संख्या है आपकी कितनी है, 125। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25, 5 125। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जो 125 है हमारी क्या है, हमारी पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। यानी जिस संख्या का घनमूल ज्ञात किया जा सकता है वो पूर्ण घन होगी, या जो जिसके 3 बार मल्टीपल होंगे और राशि आएगी वही आपका। और ये भी आप जानते हैं कि जो पूर्ण घन संख्या होगी उसी का घनमूल ज्ञात किया जा सकता है, अदरवाइज आप उसका घनमूल ज्ञात नहीं कर पाएंगे। काफ़ी दशमलव में आएगा जो कि आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। इसलिए याद रखना है आपको क्या है कि यहाँ पर जो पूर्ण घन संख्या है कौन सी है, पूर्ण घन संख्या जो आपकी यहाँ पर आंसर है वो आपका 125 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मित्रों जो हमारे इस क्लासेज में आपको 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो श्रृंखला आपको प्रोवाइड की गई थी वो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मोर देन लाइक, मोर देन शेयर करेंगे मित्रों। और आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो बेहतर तरीके से DLF 4th सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर की भी आपको जल्द आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और हमारा रिवीजन क्लासेज भी चलेंगी मित्रों। और 4th सेमेस्टर के लिए आपकी कंप्लीट सब्जेक्ट की भी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले हमने मैथ को लिया, इसके पश्चात हम साइंस लाएंगे, और धीरे धीरे आपकी सभी क्लासेज को बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हुए आपको रखेंगे। क्योंकि जो हमारा टारगेट रखा हुआ है, हमारा जो लक्ष्य है 95 प्लस एकेडमिक स्कोर, आपके DLED में आपको 95 प्लस मोर देन आपको एकेडमिक स्कोर अर्जित करना है। उसी के लिए हम प्रयास हैं और प्रतिबद्धता है आपके परिवार के मित्रों, और उसी के लिए हम बेहतर से बेहतर हर वीडियो में कुछ ना कुछ अलग और बेहतर क्वेश्चनों को लेकर आते हैं, ताकि आपका जो, अगर आप शुरुआत से हमारे चैनल पर जुड़े रहे हैं और जब आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो मोर देन 95 प्लस ही आपका रिजल्ट आएगा। ऐसा हमारा प्रीवियस रिजल्ट में देखा गया है मित्रों। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतर क्लासेज पाने के लिए पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, क्योंकि समय से उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।